नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग तत्पुरुष समास प्रकरण पढ़ रहे थे और तत्पुरुष समास में इसके पिछले जो कक्षा हुई थी उसमें विशेष परिस्थितियों में जो 4-5 वार्तिक आए थे वो समास किए थे। इसको पिछली कक्षा में स्पष्ट कर दिए थे, तो इसको मतलब रिपीट करना उचित नहीं है। आगे हम लोग क्या करते हैं, अब उपपद समास, ठीक है, उपपद समास भी तत्पुरुष समास में आता है और उपपद समास करने वाले जो सूत्र आते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि एक उपपद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र आता है। उपपद संज्ञा विधायक मतलब उपपद संज्ञा विधायक एक संज्ञा सूत्र है। उस संज्ञा सूत्र का नाम है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। यह सूत्र है, इस सूत्र का उच्चारण है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम, ठीक है। यह सूत्र क्या करता है, उपपद संज्ञा का विधान करता है। तत्र सप्तम्यंत पद है, उपपदम प्रथमांत पद है और सप्तमीस्थम, तो सप्तमीस्थम भी क्या है, प्रथमांत पद है। तो तत्र उपपदम सप्तमीस्थम, तत्र, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सप्तमीस्थम, तो सप्तमीस्थम मतलब सप्तम्याम स्थितम सप्तमीस्थम, इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। यह सूत्र जो तत्रोपपदम सप्तमीस्थम सूत्र है, उपपदम क्या है, ये संज्ञा है, उपपद क्या है, संज्ञा है। अब तत्र के द्वारा देखते हैं क्या कहते हैं, तो तत्र का है कि सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यद कुंभादि तद्वाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्। सप्तम्यन्ते पदे, ध्यान देना, सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ एक सूत्र है कर्मण्यण। सूत्र कौन सा है, कर्मण्यण सूत्र है। इसका संधि करोगे तो कर्मणि अण इस प्रकार से आएगा, कर्मणि अण यण होकर क्या बनेगा, कर्मण्यण, ठीक है। तो कर्मणि कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है। कर्मणि में जो कर्मणि है कहां बनता है, सप्तमी में बनता है। अब यहां लगाओ कि सप्तम्यंते पदे कर्मणि इत्यादौ, मतलब सप्तम्यंत पद जो कर्मणि इत्यादौ मतलब जो कर्मणि इत्यादि में वाच्यत्वेन मतलब वाच्य के रूप में स्थितम यत् मतलब जो स्थित है, ऐसा जो कौन, कुंभादि मतलब कुंभ आदि, तदवाचकम पदम उस पद की जो है उपपद संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। सूत्रार्थ समझ में आ गया होगा। कर्मणि कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है और कर्मणि के द्वारा क्या लेना है, कर्मणि के द्वारा कर्मणि पद में सप्तम्यंत में स्थित कौन है, कुंभ, और उस कुंभ की ही उपपद संज्ञा होती है, उपपद संज्ञा। सप्तम्यंते पदे कर्मणि इत्यादो मतलब कर्मणि इत्यादो कर्मणि जो सप्तम्यंत पद है उसमें वाच्य के रूप में जो वाच्य के रूप में स्थित जो पद कौन है, कुंभ है, उस कुंभ की जो है उपपद संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो सूत्रार्थ लग गया होगा। सूत्र क्या कहना चाहता है, सप्तम्यंत पद सप्तम्यन्ते पदे कर्मणित्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यद कुंभादि तद्वाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्। इसका मतलब यही है कि सप्तम्यंत तत्र मतलब तत्र कहाँ बनता है, सप्तमी में, और उस सप्तम्यंत पद में स्थित जो कौन, ठीक है, कर्मणि इत्यादौ, कर्मणि इत्यादौ, तो कर्मणि कहाँ है, सप्तम्यंत में स्थित है और उसमें वाच्य के रूप में विवक्षित कौन है, कुंभ है, ठीक है, क्योंकि कुंभ क्या है, कर्म उपपद पूर्वक है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, सूत्रम करोति इति सूत्रकारः, इस प्रकार से बनते हैं। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, सूत्रम करोति इति सूत्रकारः। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुंभ सूत्र ये क्या है, कर्म के रूप में स्थित है, ठीक है। तो ऐसे जो वाचक पद हैं इन पदों की ही उपपद संज्ञा होती है, जैसे सूत्र है, कुंभ है, ऐसे पदों की उपपद संज्ञा होती है। यहां पर क्या होता है कि धातोः सूत्र का अधिकार है, ठीक है। धातोः सूत्र के अधिकार में जो भी जो मतलब ये सप्तम्यंत पद में स्थित जो सूत्र हैं उन सूत्रों का यहाँ पर ग्रहण होगा। जैसे कि और भी कुछ सूत्र हैं यहाँ पर जो कृदंत में आते हैं वो सूत्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब उपपद संज्ञा का विधान हुआ तो उपपद समास विधायक एक सूत्र आया, और वो सूत्र कौन है, उपपद समास। अब ये क्या, ये जो सूत्र है ये उपपद समास का क्या करेगा, विधान करेगा, और सूत्र है उपपद मतिंग। सूत्र है उपपद मतिंग। उपपद मतिंग जो सूत्र है ये सूत्र क्या करता है, उपपद समास का विधान करता है, ठीक है। ये सूत्र
उपपद समास का विधान करता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पूछा भी जाता है कि उपपद संज्ञा किससे होती है, कहां पर, कुंभम करोति इति कुंभकारः में, इसको ध्यान रखना। और उपपद समास करने वाला सूत्र कौन है, उपपद मतिंग। उपपद मतिंग सूत्र क्या करता है, उपपद समास का विधान करता है। तो उपपदम, यहां पर इसका अन्वय करेंगे, मतलब परिच्छेद करेंगे, तो उपपदम अतिंग, उपपदम भी प्रथमांत है, उपपदम अतिंग, यहां पर अतिंग है। अतिंग मतलब जो तिगंत ना हो, ठीक है, अतिंग मतलब तिगंत ना हो, मतलब तिगंत के साथ समास का निषेध करता है। तो उपपदम, तो उपपदम के द्वारा क्या लेना है, तो ये सूत्र कहता है कि उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। उपपदम सुबंतम समर्थेन, सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। नित्यम समस्यते का मतलब होता है नित्य से समास होता है। नित्यम समस्यते का मतलब है कि नित्य से समास होता है। किसका नित्य से समास होता है, तो कहते हैं उपपदम। उपपदम, उपपदम का, उपपदम सुबंत का, उपपद सुबंत का समर्थ पद के साथ नित्य से समास होता है, ये इसका अर्थ है। उपपदम सुबंतम समर्थे नित्यम समस्यते, ठीक है। उपपदम सुबंतम मतलब उपपद, उपपद सुबंत का, समर्थेन मतलब समर्थ शब्द के साथ में, ठीक है, या समर्थ शब्द के द्वारा नित्यम समस्यते, नित्य से जो होता क्या होता है, समास होता है। ऐसा कौन कहता है, उपपद मतिंग। ये सूत्र लग गया। सूत्र क्या है, सूत्र में दो पद हैं, उपपदम प्रथमांत है, अतिंग जो है क्या है, ये भी प्रथमांत है। इसका अर्थ है, ये कहता है कि उपपदम मतलब उपपद सुबंत, सुबंतम मतलब सुबंत का, समर्थेन मतलब समर्थ पद के साथ, नित्यम समस्यते मतलब नित्य से समास होता है। लेकिन अतिंग, अतिंग मतलब तिगंत को छोड़कर, अतिंग का मतलब है कि तिगंत पद को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि तिगंत के साथ समास का यह सूत्र निषेध करता है, ठीक है। तो क्या करता है, तिगंत के साथ समास का यहां पर निषेध करता है। यहां पर हालांकि बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, ठीक है। सुबंत की मतलब अनुवृत्ति क्यों यहां पर नहीं आती, क्योंकि जब पहले ही तिगंत जो होता है यहां पर रख दिया गया है, सहसुपा जो सूत्र है, सुपसुपा, तो उसकी अनुवृत्ति नहीं आती। और बहुत सारी चर्चाएं हैं यहाँ पर। सिद्धांत कौमुदीकार और महाभाष्यकार ने इसमें जो है तो उपपद ग्रहणम या अतिंग ग्रहणम किमर्थम, इस प्रकार से बहुत सारे मतलब यहाँ पर प्रत्युदाहरण बने हैं। मतलब यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या किया है, खंडन और मंडन करके महाभाष्यकार ने इसका जो तो विशद विवेचन किया है। अतिंग ग्रहण का क्या प्रयोजन है, अतिंग ग्रहण के विषय में महाभाष्यकार ने बहुत सारी चर्चाएं किया है। तो सुबंतम उपपदम सुबंतम समर्थे नित्यम समस्यते, मतलब उपपद सुबंत का समर्थ पद के साथ नित्य से समास होता है। तो अब यहां पर प्रयोग क्या बनता है, कुंभम करोतीति कुंभकारः। कुंभम करोतीति कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। इस प्रकार से सूत्रम करोति इति सूत्रकारः, ये जो तो पद प्रयोग आपको बनाना है। ये पूछा जाता है कि कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभकारः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र के द्वारा हुआ है, कर्मण्यन के द्वारा अण प्रत्यय हुआ है, ठीक है। और उपपद संज्ञा कौन करता है, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। उपपद समास का विधान कौन करता है, उपपद मतिंग, ये सूत्र यहां पर करता है। तो इसका विग्रह क्या है, कुंभम करोति इति कुंभकारः। इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका विग्रह करते हैं। कुंभ अम क्री, इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, अलौकिक विग्रह। तो कुंभ अम, कुंभम, क्योंकि कुंभ क्या है, द्वितीय प्रथमांत है, तो कुंभ अम क्री, कुंभ, ठीक है। क्री क्या है, धातु है, डुक्कनी करने धातु है। तो कुंभ अम क्री क्या, ये क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। कुंभ की जो तो प्रगत ऊपर जो सूत्र लिखा उसके द्वारा क्या हो जाएगी, उपपद संज्ञा कर्मण्यर्थ से, जैसे कि मैंने बताया कि अण प्रत्यय अनुबंध लोप होता है, और अण प्रत्यय होगा तो स्वाभाविक बात है कि अचौर्णीति से क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने से क्या बन जाता है, कार बन जाता है। अब ये जो अण प्रत्यय है, ये अण प्रत्यय किसका है, कृदंत का, ठीक है। तो कृदंत होने के कारण यहां पर कर्तिकर्मणों कृति सूत्र के द्वारा क्या होगा, षष्ठी विभक्ति। तो कुंभगस्कार, इस प्रकार से भी यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कुंभगस्कार,
ठीक है। कुंभ गसकार, और कुंभ गसकार होने के कारण फिर क्या कर देना है, गस कैसे आया, तत्रोपद कर्ति कर्मणों कृति, इसके द्वारा षष्ठ्यंत होने से, ठीक है। तो कुंभ गसकार, उसके बाद क्या कर दो, उपपदमतिंग, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना, समास कर देना है। कुंभ उपपदमतिंग कहता क्या है कि उपपद सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। उपपद सुबंध कौन हो जाएगा, कुंभ, और समर्थ सुबंध हो जाएगा कार, उसके साथ क्या कर देना, समास कर देना, कुंभकार, सु आएगा, रुत्त विसर्ग कर देना है, तो क्या बन जाएगा, कुंभकारः, मतलब प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक वैसे ही होगा, कर्तव्य समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लुक होगा, लास्ट में सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग कर देना, बन जाएगा कुंभकारः। इसी तरह से सूत्रम करोति इति सूत्रकारः, ये प्रयोगों की सिद्धि करना है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो ये यहां पर आ गया। अब ये जो मैंने बताया कि अतिंग, अतिंग कहने का तात्पर्य क्या है कि तिगंत के साथ जो तो समास का निषेध होता है, मतलब तिगंत पद नहीं होना चाहिए, तिगंत के साथ जो तो समास नहीं होता। तो अब ये क्या, अब यहां पर उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण में बताते हैं कि अतिंग किम मां भवान भूत, यहां पर प्रत्युदाहरण आता है कि आप ये जो कह रहे हो कि अतिंग, तो अतिंग कहने का क्या प्रयोजन है, तो यहां पर बनाते हैं मां भवान भूत, या मां भूत भवान, भवान मां भूत, ऐसा भी ऐसा जो तो इसका बनता है, भवान मां भूत, मतलब भवान मतलब आप मत हो, इस प्रकार से इसका अर्थ करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर कहते हैं कि मांगलुंग, ठीक है, यहां पर सूत्रकार कहते हैं कि आचार्य वरदराज कि अतिंग किम मां भवान भूत मांगलुंग इति सप्तमी निर्देशान, मांग उपपदम एक सूत्र है, मांगलुंग, मांगलुंग सूत्र के द्वारा जो क्या है, मांगी जो पद है, ये जो मांगी है, ये क्या है, सप्तमी निर्देशान उपपदम, मतलब सप्तमी का सप्तमी है, यहां पर सप्तमी है, उसके निर्देश से किया क्या है, उपपद है, भवान मां भूत। तो उपपद होने से यदि यहां पर अतिंग का निषेध नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मां भूत, ठीक है, तो मां भूत में भी क्या हो जाएगा, यहां पर समास हो जाएगा, मां भूत, भवान मां भूत, यहां पर समास हो जाएगा, वो समास ना हो इसलिए यहां पर हमने क्या कह दिया, अतिंग कह दिया। तो अतिंग, क्योंकि ये क्या है, तिगंत है, ठीक है, यहां पर क्या है, तिगंत है, तो तिगंत होने के कारण यहां पर समास नहीं होता, क्योंकि उपपद कौन है, उपपद कौन है, मां, मांगी, यहां पर मांगी लुंग के द्वारा क्या होता है, मांगी उपपद है, मतलब ये सप्तम्यंत है। तो यही है, मांगी सप्तम्यंत है, और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा होती है, और उपपद संज्ञा होने से वही फिर समास हो जाएगा। तो समास होने से क्या होगा, समस्या प्राप्त होगी, ये समास मतलब इष्ट नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं होता। तो भवान मां भूत या मां भूत भवान, इस प्रकार से इसका क्या होता, प्रयोग होता है। तो ये किसका तात्पर्य है, अतिंग ग्रहण का। इसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक नियम है, और नियम यह है कि गतिकारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, ये परिभाषा है, ठीक है, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, ऐसी स्थिति होती है। तो परिभाषा है कि गतिकारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, गतिकारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। इसका मतलब यह है कि गति मतलब गति संज्ञक शब्द, और गति, और इसके बाद गतिकारक उपपदानाम मतलब गतिकारक और उपपद का, उपपद इन कृदंतों का, तो गतिकारक उपपदानाम कृद्भिः सह, कृद्भिः मतलब कृदंत के साथ, समास वचनम मतलब समास करना हो तो प्राग सुबुत्पत्ते है, मतलब शुभ की उपपत्ति के पूर्व ही, अर्थात अशुभंत अवस्था में ही समास करना है। एक बार और कर दे रहा हूं, यह कहता है कि गतिकारक उपपदानाम, गति कारक और उपपदों का यदि कृदंत के साथ समास करना है, कृद्भिः सह समास वचनम, तो प्राग सुबुत्पत्ते मतलब सुप की उत्पत्ति के पूर्व ही, अर्थात अशुभंत अवस्था में ही समास करना है, ऐसा ये परिभाषा जो कहते, मतलब परिभाषा का ऐसा अर्थ है। यहां पर जो प्रयोग बनते हैं वो प्रयोग बनते हैं व्याघ्री, प्रयोग क्या है, व्याघ्री। इसी तरह से व्याघ्री के बाद क्या है, अश्वकृति और कच्छपी। तो व्याघ्री, अश्वकृति, अश्वकृति और कच्छपी,
ठीक है। व्याघ्री विशेषण जिघ्रति, इसका विच्छेद क्या मतलब विग्रह क्या करेंगे, विशेषण जिघ्रति। विशेषण जिघ्रति मतलब विशेष रूप से सूंघने वाली, तो विशेषण जिघ्रति यहां पर विशेष रूप से सूंघने वाली, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहां पर क्या होता है कि आंग उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक जो होता है घ्रा धातु है, और घ्रा धातु में आतश्चोपसर्गे एक सूत्र है, कृदंत का सूत्र है आतश्चोपसर्गे, उस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय होता है, कामे ककार की संज्ञा आवश्यकता है। ऐसा होने पर फिर क्या हो जाएगा, और अतोलोपिटिचा, जो तो यहां पर जो घ्रा धातु है, घ्रा धातु के आकार का लोप होता है आटोलोप इटचा से। तो आघ्रा, आघ्रा ऐसी स्थिति में विभक्ति आने से पूर्व ही क्या हो जाएगा कि गति कारक उपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम, जो वार्तिक जो परिभाषा है उसके द्वारा क्या हो जाएगा कि उसके नियम से यहाँ पर उपपद समास, उपपदमतिंग जो सूत्र है, यह जो सूत्र यहाँ पर लिखा है, इस सूत्र के द्वारा मतलब समझ में आया कि आघ्रा ऐसी स्थिति में ही गतिकारक उपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ति के द्वारा क्या हो जाएगा, इसके नियम से मतलब विभक्ति आने के पूर्व ही असुबंत अवस्था में ही उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, समास हो जाता है। तो आघ्रा ऐसी स्थिति रहती है। यहां पर व्याघ्री को हम लोग बना रहे हैं आघ्रा, यहां पर घ्रा धातु दीर्घ है, ध्यान देना। आतोलोप इटच से क्या होता है, ये का के होने के कारण जो मतलब आतश्चोपसर्गे से का प्रत्यय होता है, कितकरण के द्वारा यहाँ पर आकार का लोप होता है, तो आघ्रा ऐसी स्थिति रहती है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब समास हो जाएगा तो आघ्र बन जाता है। आघ्र होने के बाद गत संज्ञक कौन है, बी, एक जो मतलब बी है वो क्या है, बी की क्या होती है, गति संज्ञा होती है। तो बी की गति संज्ञा होने के कारण ये गति संज्ञा क्या है, वी है, और वी का बी के साथ में कुगति प्रादय जो सूत्र है पहले पढ़े थे, कुगति प्रादय, कुगति प्रादय से क्या होता है, समास हो जाता है। मतलब बी का आग्र के साथ जो है क्या हो जाएगा, कुगति प्रादय, क्योंकि ये क्या है, गति संज्ञक है। गति संज्ञक होने के कारण कुगति प्रादय, कुगति प्रादय, कुगति प्रादय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो बी आग्रह ऐसी स्थिति रहती है। बी आग्रह में अब यहां पर बी है, यहां पर आ है, तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। ठीक है, तो यण होकर क्या बन जाता है, व्याघ्र। ठीक है, यण होकर क्या बनेगा, बराबर यण कर दो तो क्या बन जाएगा, व्याघ्र। अब व्याघ्र के द्वारा फिर इसके बाद क्या होना, तो चूंकि व्याघ्र क्या है, ये जातिवाचक पद है। व्याघ्र क्या है, जातिवाचक पद है। तो एक जो है तो स्त्रीलिंग में एक सूत्र आता है, जाते अस्त्री विषयात अयोबधात, जाते स्त्री विषयात अयोबधात एक सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है, जाति लक्षण जो है तो गीश का विधान करता है। मतलब जातिवाचक जो पद हैं, जाते अस्त्री विषयात अयोबधात, जाते है मतलब जातिवाचक हो, अस्त्री मतलब स्त्रीलिंग में विद्यमान ना हो। ठीक है, अयोबधात यकार उपधा में ना हो तो क्या होता है, जाति लक्षण गीश होता है। तो गीश होने से क्या हो जाएगा, व्याघ्र गीश, गीश में गकार सकार की संज्ञा ई, और ऐसा करके क्या बन जाएगा, व्याघ्री। अब व्याघ्री में सु आएगा, सु का हलंग आदि लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, व्याघ्री। तो व्याघ्री प्रयोग बनता है। अब व्याघ्री में होता यही है कि यहां पर असुबंत अवस्था में ही क्या करते हैं, समास करते हैं। ठीक है, असुबंत अवस्था में मतलब प्राक सुबुत्पत्ति उसके पहले ही यहां पर समास करते हैं। तो और यदि ये परिभाषा ना होती, जो गतिकारक उपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम, यदि यह परिभाषा ना होती तो फिर क्या होता कि सुबुत्पत्ति के बाद जो है तो यहाँ पर मतलब स्त्री प्रत्यय करना पड़ता, और स्त्री प्रत्यय करते तो फिर यहाँ पर जाति लक्षण ना होने के कारण जाते अस्त्री विषयात अयोबधात इस सूत्र से गीस ना हो पाता, व्याघ्री नहीं बन पाता, ये जो है तो समस्या उत्पन्न होती। ठीक है, मतलब फिर क्या बनता, टाप होता और व्याघ्रा, इस प्रकार से प्रयोग बनता। अजाद्यता टाप से टाप होता, व्याघ्रा बनता। यहां पर भी वैसे ही समझना है, अश्वकृति और कच्छपी में। ठीक है, जो प्रक्रिया है, यदि मतलब असवंत अवस्था में समास नहीं करते तो यहां पर भी अश्वकृति और कच्छपी ये प्रयोग नहीं बनते। अश्वकृति में होता क्या है कि अश्वेन क्रीता, अश्वकृति। ठीक है, अश्वेन क्रीता अश्वकृति इसका विग्रह है, ये इसको याद कर लेना। अश्वेन क्रीता अश्वकृति में होता क्या है कि यहां पर क्री धातु है, क्री धातु से ता प्रत्यय होता है। ठीक है, क्री धातु से ता प्रत्यय, अश्वेन क्रीता इसका विग्रह है। तो क्री धातु से क्या होगा, ता प्रत्यय होगा। तो ता प्रत्यय में होता क्या है कि यहां पर भी
ता प्रत्यय होगा तो क्या प्रयोग बनेगा, क्रीत। ठीक है, ता प्रत्यय होने से क्या बनेगा, क्रीत। अक्रीत में होगा क्या कि यहां पर भी गतिकारक उपपदानाम कृत विषय समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति है। इस नियम के द्वारा क्रीत शब्द, क्रीत जो शब्द है इसमें सुप आने के पहले ही क्या होता है, समास होता है। समास होने से क्या होगा, अस्वटाकृत। ठीक है, अस्वटाकृत, क्योंकि अश्वेन क्रीता ऐसा विग्रह करते हैं। तो अश्वेन, अश्वेन में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया है। तो अश्वेन में तृतीया, तो तृतीया के वचन क्या होगा, टा। तो अश्व, अश्व टा क्रीत, ये थोड़ा सा समझ जाना यहां पर। अश्वटा क्रीत, ठीक है, अश्वटा क्रीत। टा क्यों आया, क्योंकि अश्वेन में क्या है, तृतीया है। ठीक है, अश्वेन क्रीता। तो अब यहां पर क्या होगा कि कर्तिकरणे कृता बहुलम एक सूत्र है, इस सूत्र को पढ़े थे। कर्तिकरणे कृता बहुलम से यहां पर समास होता है। तो समास होने पर क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा तृतीया का लोक हो जाएगा, तो अश्वकृत, इस प्रकार से यह बन जाता है। अश्वकृत बनने पर यहां पर भी क्या होता है, कृतात् करण पूर्वात, इस सूत्र के द्वारा यहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, कृतात् करण पूर्वात के द्वारा क्या होता है, गीश होकर के क्या प्रयोग बन जाता है, अश्वकृति। कुछ करना नहीं, अश्वकृत बनता है, बस क्या कर देना, कृतात् करण पूर्वात के द्वारा गीश का विधान कर देना। तो अश्वकृत गीश, गीश में सकार की संज्ञा ई बचेगा, मिला देना, अश्वकृति, सु आएगा, हलंग आदि लोप कर देना। तो क्या बन जाएगा, अश्वकृति। यहां पर भी वही होता है कि यदि असुबंत अवस्था, मतलब सुप होने के बाद यदि यहां पर भी करते तो फिर क्या होता कि यहां पर भी अश्वेन के, मतलब यहां पर जो कृतात् करण पूर्वात से यहां पर क्या करते हैं, गीस का विधान करते हैं, वो नहीं हो पाता। तो फिर क्या होता कि अश्वकृता, इस प्रकार से अनिष्ट प्रयोग बनता। ये यहां पर ऐसा है, समझ में आया। यदि ये नहीं, मतलब जो ये जो वार्तिक है गतिकारक मतलब परिभाषा है गतिकारक उपपदानाम कृत विषय समास वचनम, यदि ये नियम नहीं लगाते तो अश्वकृति नहीं बनता, फिर क्या बनता, अश्वकृता। ये समस्या है। इसके बाद जो होता कच्छपी, तो कच्छपी का मतलब क्या है, कच्छपी का मतलब है कच्छेन पिबती, अर्थात कच्छ से पीने वाली। तो कच्छेन पिबती, इसका जो है तो विग्रह करते हैं, कच्छेन पिबती। ठीक है, कच्छेन पिबती में यहां पर यहां भी क्या होता है कि जैसे कच्छेन में क्या है, तृतीया है, तो कच्छटा और पा, कच्छटा पा। तो कच्छ, कच्छ के बाद क्या कर देना, टा, और पिबती में क्या है, पा धातु है, पा पानित। ठीक है, तो कच्छटा पा, ऐसी स्थिति रहती है कच्छेन पिबती में। तो यहां पर सुपस्थः एक सूत्र है, सुपस्थः कृदंत का सूत्र है, उस सूत्र से भी क्या होता है, का प्रत्यय होता है। का प्रत्यय होने पर फिर वही आतोलोपिट से क्या हो जाएगा, पा के आकार का लोप हो जाएगा, तो कच्छ पा। ठीक है, कच्छ पा, ऐसी स्थिति रहती है। यहां पर भी गतिकारक उपपदानाम कृत विषय समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति के नियम से यहां पर पा इस कृदंत के साथ सुप आने के पहले ही उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होने पर वही कर लेना, मतलब प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो कच्छपा, विभक्ति का लुक हो तो क्या बनेगा, कच्छप। ठीक है, कच्छप, कच्छप क्या, अब कच्छप में क्या कर देना है, कच्छप क्या है, अब इससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय, तो यहां पर कच्छप क्या है, एक जाति है। कच्छप क्या है, एक जाति है। तो यहां पर भी जैसे कि व्याघ्री में हुआ था, जाते स्त्री विषयात अयोगधाप से गीश हुआ था, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कच्छप में भी जाति विशेष होने के कारण जाते स्त्री विषयात अयोगधात इस सूत्र के द्वारा गीश हो जाएगा। गीश में गकार सकार की संज्ञा क्या बचेगा, ई, कच्छप ई, मिला दोगे, वर्ण सम्मेलन कर दोगे, कच्छपी, सु आएगा, सु का हलंग आदि लोप कर देना, बन जाएगा कच्छपी। यहां पर भी क्या होता है कि मतलब है यहां पर भी असुबंध अवस्था में ही समास करते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो यहां पर भी जाते रस्त्री विषयात अवधास से क्या होता है, गीश नहीं हो पाता और अजादित टाप से टाप होता, तो कच्छपा ऐसा अनिष्ट रूप बनता। इसलिए जो है तो वो नियम लगाना पड़ा। कौन सा नियम, गतिकारक उपपदानाम कृत विषय समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ते है, ये नियम लगाना पड़ा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि गतिकारक उपपदानाम कृत विषय समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ते, ये करता क्या है, ये यहां पर क्या नियम करता है, इसको हमने पढ़ा। प्रयोग क्या बनते हैं, व्याघ्री, अश्वपीति, अश्वकृति और कच्छपी इत्यादि। तो ये क्या इत्यादि मतलब और भी, तो आपको इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। व्याघ्री,
और अश्वकृति और कच्छपी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि किससे समास हुआ है और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये भी ध्यान देना है। जैसे अश्वकृति में यहाँ पर क्या हुआ, कृतात्करण पूर्वास से। ठीक है, यहाँ पर गीश है। कच्छपी में जाते अस्त्री विषात अयोगधात से, और व्याघ्री में भी जाते अस्त्री विषात अयोगधात। मुख्य रूप से और समझने लायक क्या है, जैसे कि तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, ये सूत्र क्या करता है, उपपद संज्ञा का विधान करता है। तो उपपद संज्ञा का विधान होता कहाँ है, तो जैसे कुंभम करोति थी कुंभकारः, सूत्रम करोति थी सूत्रकारः, ऐसे प्रयोग बनते हैं और भी बनते हैं। ठीक है, कृदंत में कुछ सूत्र हैं उसमें जो तो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि धातु का अधिकार है, धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद में स्थित होगा, ऐसे जो तो पदों की उपपद संज्ञा करता है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं। उपपद मतंग सूत्र है, ये उपपद मतंग जो सूत्र है ये क्या करता है, उपपद समास का विधान करता है। कहाँ पर करता है, कुंभकारा इत्यादि में। ठीक है, तो ये इतना आपको इतना ध्यान रखना है। यदि इतना आपको लग गया है बढ़िया से, यदि समझ में आ गया है, तो निश्चय ही कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये लग भी जाएगा। चूँकि आज मुझे जाना था थोड़ा सा बाहर और तबीयत भी थोड़ा सा उतनी ज़्यादा सम्यक नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं। इसी के साथ में नमस्कार।